बट साहब आपने ये कहा कि इंडिया ने आर्मी के दरवाजे या मिलिट्री के दरवाजे जो है वो मुसलमानों पे बंद किए हुए हैं। मैं आपको दो मिसालें सिर्फ देता हूं। अताउल हसनैन, सैयद अताउल हसनैन, वो कोर कमांडर थे और इसके अलावा भी आला ओहदों पे रहे। कश्मीर के भी वो कोर कमांडर रहे। फिर इदरीस लतीफ थे जो एयर चीफ रहे। अब्दाली ने जो किया था गोल्डन टेम्पल के साथ, आपको पता है वो क्या था? गाय जो हैं काउज स्लॉटर करके उनके जो रिमेन्स थे वो रह उसमें जो है उनका जो तालाब है, मुकद्दस तालाब, उसमें फेंक दिया था। और उस तालीम की आपने बात की, इंडियन मुसलमान जो हैं वो काफी अरसे से तालीम के खिलाफ रहे हैं। तो मुसलमानों को एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी है मॉडर्न एजुकेशन से, तो इस वजह से जो है मुसलमान पीछे हैं। और फिर भी इंडियन मुसलमानों में जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा है, ये भी आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। चौधरी साहब, जी अहमद शाह अब्दाली से मैं शुरू करता हूँ। जी जी मुख्तसरन मैं थोड़ा सा रोशनी डालता जाता हूँ। अगर मेरे दोस्त डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो कोई मुसलमानों के नुमाइंदा, कोई अस्करी बहुत बड़े जर्नैल थे, तो मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। दूसरा, पाकिस्तान ने अगर अब्दाली साहब के नाम पर कुछ मजाइलों के नाम भी रख लिए हैं तो मैं उनसे भी इत्तेफाक नहीं करता। अब्दाली साहब की आप ज़रा मिलिट्री कैंपेन्स जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में थी, आप ज़रा उनको स्टडी करें। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि शायद हिंदुओं का और सिखों का इतना नुकसान उस आदमी ने नहीं किया जितना मुसलमानों का किया है। दिल्ली एक बुक है गालबन खुशवंत सिंह साहब की, मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा रोशनी तफसील से रोशनी डाली है अब्दाली साहब के कारनामों के ऊपर। जब दिल्ली को वो तख्तो ताख्तो ताराज कर रहे थे तो वो ये नहीं देखते थे कि ये घर जो है वो सिख का है, मुसलमान का है, ये हिंदू का है। उसके पेश नज़र जो था वो लूट मार थी, और लूट मार करके वो जो कंपेन के ऊपर उसके अखराजात थे तो वो पूरा करना चाहते थे। तो अब्दाली साहब को ना मैंने कहा है कि वो हमें को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना मेरे को हीरो हैं। तो उन्होंने अ, शायद हिंदुओं का नुकसान कम किया था, मुसलमानों का ज़्यादा। चौधरी साहब, कश्मीर के अंदर बात हुई है अभी कश्मीरी पंडितों की। तो सर, दो जो ये एक्सोडस कहते हैं ना, ये दो हुए हैं हिस्ट्री के अंदर बड़े। मैं उन्हें एक्सोडस नहीं कहता हूँ, चले मैं उन्हें माइग्रेशन कह लेता हूँ, ये एक्सोडस बोलते हैं। एक मेडिवल एजेस के अंदर हुआ है। तो एक शामीर डायनेस्टी में एक बादशाह था, मुसलमान बादशाह, उसका नाम था सिकंदर शाह, और वो बुत शिकन के नाम से मशहूर था। तो नो डाउट उसकी हिंदुओं के हवाले से, हिंदू टेम्पल्स के हवाले से, और ख़ास तौर पर वो थोड़ी खार रखता था कश्मीरी पंडितों के हवाले से। तो उस ज़माने में उसकी पॉलिसीज़ जो थी वो उन्होंने मजबूर किया, एक बड़े पैमाने के ऊपर माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया कश्मीरी पंडितों को। दूसरी उनकी माइग्रेशन होती है 1987 के बाद। सर, 1987 में आपको पता है जो इलेक्शन कश्मीर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने करवाए थे, तो उन इलेक्शंस के साथ कश्मीरी जो आवाम थी उनकी बहुत ज़्यादा जो आरजुएं थी वो जुड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने ख्वाब देखे हुए थे। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर उन इलेक्शंस के अंदर धांधली करवाई गई, और आपको पता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो सरबराह हैं, उनका नाम हाफिज, क्या नाम है जिनका, उन्होंने भी वो जमात इस्लामी के गालबन प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ा था। तो लेकिन रिगिंग के बाद जिस तरह से कश्मीरियों की जो राय आमा थी उसको कुचल दिया गया, दबा दिया गया, और अपने पपड़ जो हैं वो उन्हें रिगिंग करवा के इलेक्शंस करवाने के बाद उन्हें पार्लियामेंट में ले आए। उसके बाद फिर कश्मीर के अंदर जो था वो नौजवान वहाँ का मायूस हो गया, उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया चौधरी साहब, और उसने बाद में वहाँ पर फिर मिलिटराइजेशन जो कश्मीर की थी वो शुरू हो गई। और फिर कुछ जो पंडित फैमिलियां थी, कश्मीरी पंडित फैमिलियां, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उनके ऊपर हमले हुए। चूंकि कश्मीरी पंडित जो है वो हिस्टोरिकली वहाँ का प्रिविलेज्ड ग्रुप है हिंदुओं का, और मैंने उनको थोड़ा स्टडी किया है। उनका जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है हिंदुइज्म का वो भी थोड़ा अलग है, उनकी थोड़ी वर्शिप हिस्ट्री अलग है, थोड़ी उनकी सेरेमनीज भी अलग होती हैं। वो हमेशा से प्रिविलेज रहा है दरबार में। हमेशा कश्मीर के अंदर कोई भी हुकूमत रही है, सिखों की हो, मुगलों की हो,
डोगरा राज हो, उससे पहले मुसलमानों की हो, तो ये एक प्रिविलेज्ड क्लास ही हमेशा रही है। जैसे सिकंदर शाह का मैंने जिक्र किया, सिकंदर शाह के बाद चौधरी साहब जैनुल आबदीन बहुत बड़ा एक रूलर गुजरा है कश्मीर के अंदर, तो ये वही उसी खानदान का था और उसने इनको उनके ओहदों पर बहाल किया। चौधरी साहब टेम्पल्स तमीर करवाए, टेम्पल्स के लिए वो बाकायदा तौर पर अतियात भी जारी करता था। जो हिंदू कम्युनिटी थी यहाँ पे कश्मीर के अंदर, वहां पर उसने पूरा उनको फ्रीडम दिया, अपने अपने रिलीजन को कन्फेस भी कर सकते थे और प्रैक्टिस भी कर सकते थे। जो साहब टू नेशन थ्योरी जो है ना, वो बड़ी कंफ्यूजन आप क्रिएट कर देते हैं अपने सवाल से, बड़े पेचीदा सवाल करते हैं। सादा सी बात है सर, टू नेशन थ्योरी को समझना बड़ा सादा सा है, और अगर आप इस नुक्ते को समझ गए तो आप के लिए ये समझना भी आसान हो जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पार्टीशन क्यों नहीं चाहते थे कश्मीर, बंगाल और पंजाब की। चौधरी साहब 1000 साल तक यहाँ पे मुसलमानों ने हुकूमत की है, और उसके लिए ये आज भी दोष जो है आप जो हैं वो मुसलमानों को ठहराते हैं। मुझे बताएं सर, एक या दो डायनेस्टीज के अलावा जो बड़ी हिंदू डायनेस्टीज थी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, मुझे बताएं कौन सी ऐसा हिंदू खानदान डायनेस्टी आई है जिसने पूरे हिंदुस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिवली सेंट्रलाइजेशन दी हो। ये हम सवाए हट रहे हैं अशोका का मौजू से। दादा। नहीं सर, मैं उधर माइनॉरिटीज की तरफ जा रहा था जी, सर। जब तक ये हिस्ट्री का मसला हल नहीं करेंगे ये मामला हल नहीं होगा सर। दिस इज अ देखें, सेपरेट प्रॉब्लम टॉपिक सर। प्रॉब्लम इनके साथ है सर, प्रॉब्लम इनके साथ है। प्रॉब्लम जब ये आप चौधरी साहब, दुनिया में हमेशा यही हुआ है, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ खितों की मुख्तलिफ कौमों की तारीख पढ़ लें चौधरी साहब, जब भी आपने सियासी और जी, मैं आ रहा हूं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ। वैक्यूम जी, वैक्यूम क्रिएट किया है चौधरी साहब, वहां पर जी, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए बाहर से कुव्वतें आई हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे हिंदू दोस्त हैं इनके आबाओ-अजदाद का ये था कि इतना बड़ा मुल्क जहाँ पे ये रहायश पजीर थे, ये उसकी सिक्योरिटी का क्यों नहीं बंदोबस्त कर सके सर? This is क्यों ओए, completely कभी irrelevant. ये 712 This ये is ये चौधरी बट साहब साहब, एक ये मिनट, प्लीज, चौधरी ये साहब नहीं, इसका चौधरी इस साहब ये मौजू से ज्यादती ना कोई करें। ताल्लुक नहीं है मुझे सर। बात कंप्लीट करने दे चौधरी साहब, बात तो कंप्लीट करने दे। सर मौजू पे रहे क्यों ना। सर, क्यों 712 में मोहम्मद बिन कासम आ जाता है, उसके बाद महमूद गजनवी आ जाता है, क्योंकि वो क्यों एक सर उसके लुटेरा था। बाद महमूद एक गजनवी पूरी एक लुटेरा डायनेस्टीज था। जो है यहाँ पे आके हमलावर चले। होती हैं और यहाँ पे आके अपनी हुकूमतें कायम वो करती हैं। सब लुटेरे अब थे। सर ये, देवर। एक सेकंड, जी, जो आ, एक सेकंड आ, सर, डॉक्टर साहब, ऋषि जी जरा डॉक्टर साहब ठहरिए। आप, जब तक आप अपने दिल से ये हिस्टोरिकल बायस नहीं निकालेंगे, नफरत जो आपके अबौजदाद की अपनी गलतियों से पैदा हुई है, मुसलमान यहाँ खुश होके नहीं आए सर। अगर आपने इसी अपने इस हिंदुस्तान का अच्छा डिफेंस किया होता है, देखिए वहां चीनियों को खतरा हुआ तो उन्होंने इतनी बड़ी दीवारें चीन बना ली, आप क्यों नहीं बना सर सके? फिर हम आप हट बैरी रहे हैं कुवत क्यों मौजू नहीं से अपनी सर। बना ये सके? ये आपने मौजू नहीं इनको है बट साहब, इनकी ये सरहदों मौजू पे नहीं क्यों है नहीं रोका? प्लीज। तो बट सर एक साहब दिस इज सेकंड, नॉट अब द इनकी, टॉपिक। सर एक टॉपिक सेकंड, ये नहीं है अब सर। सर उधर ही आ गया हूँ सर, उधर ही आ गया हूँ। अब देखें, जी, इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ जो तासब का मुजाहरा होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्या सर इनकी फिल्में डिस्क्रिमिनेशन हो उठाकर रही है देख सर? लें सर, एक सेकंड, अरे इनकी अब फिल्में ये उठाकर फिल्मों देख पे आ लें गए, अब ये गानों सर, पे आ गए। इनकी दिस फिल्में इज सर उठाकर इररिलेवेंट। देख लें सर, इनको अपने जो जिनको ये हीरोज बोलते हैं उन पे तो बड़ी बड़ी फिल्में अशोका में बना दी है, तो अशोका में सर इनको कोई खामी नजर नहीं आती, इनको अलाउद्दीन खिलजी के अंदर ही खामी नजर आती है। जब तक ये हिस्ट्री ने, जब इनकी अपनी गलतियों से जो इनके दिलों के अंदर नफरतें भर दी हैं सर, जब ये उसको अपने दिलों से नहीं निकालेंगे चौधरी साहब, इनका माइनॉरिटीज का मसला हल नहीं होगा। देखिए ठीक है। मुसलमानों को जब तक ये दिल से कबूल नहीं करेंगे, जी, ये उस वक्त दिल से कबूल कर मुस, लेते। मुसलमानों का मसला जी, सिर्फ ये था मु, कि वो हुक्मरान कौम है सर, जी, हुक्मरान कौम है, इनके ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर 1000 साल तक हुकूमत की है। आप कैसे उनसे तवक्को करते हैं कि फिर एक वक्त जी, ऐसा आ जाएगा कि आप उनके ऊपर अपना डोमिनेंस बना लेंगे, उनको अपना जी, गुलाम बनाकर जी, रखेंगे? ऋषि मैं सर देता हूं अगर आपको। उनको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड दिस मिल जाते, आपका दिस इज कंडक्ट जो नॉनसेंस। था जी, मुसलमानों दिस को इज ये कन्विंस नॉनसेंस। कर नहीं देता, यार ऋषि नहीं, प्लीज सर ऋषि, मुसलमानों को कन्विंस लेट कर हिम देता फिनिश। कि आप, आपका कांग्रेस का कंडक्ट जो था, हिंदुओं का कंडक्ट उन्हें कन्विंस कर देता कि नहीं, ये वो लोग हैं जो जो हिस्टोरिकल जो बाइसेस हैं, जो नफरतें हैं, उनको भुला चुके हैं, हम मिलकर पीसफुल जी, कोएग्जिस्टेंस में रह जाते हैं।
तो सर उन्हें क्या जरूरत थी एक अलग जी, वतन का मुतालबा करने की? बिल्कुल ठीक है सर आप सर। इनसे तो मैं कहता हूं कि इनसे तो हिंदू जी, सिख खुश नहीं है, इनसे क्रिश्चियंस खुश नहीं है, जी, जी, इनसे बाकी जो माइनॉरिटीज हैं हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि इनका अपना कंडक्ट चॉइस कंड्यूसिव जी। नहीं है। वो उनको कौन ये कितना मिलाकर खुश है मैं साथ बताता हूँ क्या अभी। इनका एक आखिरी मिनट बात, ऋषि। आखिरी बात, आखिरी जी ऋषि। आखिरी बात, आखिरी जी, बात। जब इनका फलसफा यही है कि हिंदुस्तान जो है इज ओनली फॉर हिंदूज, ये आरएसएस का फलसफा है। क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं के यहाँ पर सेक्रेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं और मुसलमानों का क्रिश्चियंस के यहाँ पे नहीं है। तो या तो ये कन्वर्ट हो जाएं, या तो ये कन्वर्ट हो जाएं, हिंदुइज्म की तरफ वापस आ जाएं, या ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। जब तक ये माइंडसेट ये अपना नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये इस पॉइंट से नहीं हिलेंगे, तब तक सर इनके हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के राइट्स इंश्योर नहीं होंगे, उन्हें उनके हकूक नहीं मिलेंगे और ये मसाइल चलते रहेंगे। जी सर। अच्छा इसमें ना बिफोर ऋषि स्पीक्स, बट साहब दो तीन पॉइंट्स मैं क्विकली कहना चाह रहा हूं। एक तो आपने ये कहा कि आप अब्दाली को हीरो नहीं मानते। सर आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान मानती है, पाकिस्तान की अक्सरियत मानती है। कितने लोगों ने कभी एतराज किया है कि आपने मिसाइल का नाम अब्दाली के नाम पे क्यों रखा? कितने लोग हैं, कितनी टेक्स्ट बुक्स हैं हमारी जो जवाब दूंगा। अब्दाली को इन्वेडर कहती हैं और एक हमला आवर कहती हैं। दूसरा आपने कहा कि मुसलमान यहाँ आए और यहाँ पे दिफा स्ट्रांग नहीं था। तो सर इसका मतलब ये है कि आपके हमसाए में कोई गरीब आदमी रहता है, उसने कोई 10-12 बंदूकें नहीं घर में रखी और एक गुंडे को ये हक मिल जाता है कि जाके अटैक कर दे और आप फिर उसको ब्लेम करें कि जी आपने आपने अपने दिफा का इंतजाम नहीं किया। अमेरिका इस वक्त कितनी इसका बड़ी जवाब ले लें पावर है, सर। सर मेरी बात सुन लें आप प्लीज। अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है, उसको तो फिर आपने ये हक दे दिया कि मुसलमानों को भी ये हक था, अमेरिका को भी ये हक है। जो कमजोर मुल्क है उसका फॉल्ट है, वो इतना कमजोर क्यों है? और सर दूसरी सर बात एक जो है एक ना, एक, एक सेकंड जवाब ले लें सर, चोई साहब जवाब ले लें। एक मिनट चोई ठहर जाए साहब ना, अगर अभी अभी आपके मैं अभी एक मिनट ठहर जाइए, एक सर मिनट एक ठहर जाइए। सेकंड मेरी जवाब आपने ले सर लें। एक मिनट ठहर जाए ना प्लीज, आपने बहुत टाइम लिया है। आपने कहा कि मुसलमान हुक्मरान कौम थे, इसका मतलब है कि वो डेमोक्रेसी के लिए तैयार नहीं थे। जब आप हुक्मरानी करें, आप चाहे 10% हैं, 20% हैं, आपको हक है हुक्मरानी करने का। दूसरों को जो 70% हैं, 80% हैं, उनको डेमोक्रेसी में भी हक नहीं है हुकूमत करने का। ये उनका फॉल्ट था कि वो 70% थे या 80% थे। और मुसलमानों को ये खुदा ने हक दिया है कि वो चाहे 10% हो, 5% हो, वो हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं। यही हमारी जमात इस्लामी कहती है, यही मौलवी कहता है कि हुक्मरानी के लिए पैदा हुआ है मुसलमान, वो किसी डेमोक्रेसी में नहीं रह सकता। और सर कश्मीर के जो इलेक्शंस थे, आप कह रहे हैं ना 87 के इलेक्शंस, तो सर पाकिस्तान के जो 2014-24 के इलेक्शन थे, इनसे भी ज्यादा रेग्ड थे वो। क्या वो भी रिक्स है 47 की पैदावार थे? यहाँ पे क्या तो आप कहते हैं सर? यहाँ पे जो था 2024 का जो इलेक्शन था, उससे पहले इमरान खान का इलेक्शन था, उसको क्या कहते थे हमारे बिलावल साहब? सिलेक्टेड गवर्नमेंट है ये। तो ऋषि आप क्विकली कीजिएगा, जवाब सर जी एक दीजिएगा। इन्होंने सेकंड। इन्होंने बात नहीं 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 जी, इन्होंने बात की 87 के रिग्ड इलेक्शन की। तो अगर रिग्ड इलेक्शन हो जाएगा तो आप कत्लेआम पे उतर आएंगे, आप जो है माइनॉरिटीज को मार मार के भगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दिखाता है कि किस हद तक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। इन्होंने बात की मुसलमान टू नेशन थ्योरी की। तो इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि टू नेशन थ्योरी क्या है? कि मतलब इनके मोहल्ले में कोई हिंदू रहता है तो क्या वो उसको एक सेपरेट नेशन मानते हैं, उसकी नेशनलिटी ये सेपरेट मानते हैं कि जितने भी हिंदू हैं पाकिस्तान में उनकी नेशनैलिटी सेपरेट है? दूसरी बात, तीसरी बात ये कि इन्होंने कहा मुसलमान हुक्मरान कौम है और ये है और वो है। तो आज की डेट में मुसलमान क्या चाहते हैं? कि आज भी उनको हुक्मरान बना दिया जाए, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए कि नहीं जी अब तो वोटिंग का सिस्टम नहीं होगा, दिल्ली में अब कोई मुसलमान बादशाह बैठेगा? तो ये जो है इनके दिमाग में चल रहा है, ये इनका माइंडसेट है। और इन्होंने कहा कि जो है लाइक कांग्रेस का ये रवैया था, और कांग्रेस का क्या रवैया था? मुसलमानों को जितने राइट्स मिले, इतने राइट्स तो किसी भी माइनॉरिटी को पूरी दुनिया में नहीं मिले थे उस टाइम। इवन की मतलब गांधी और नेहरू ने इस हद तक मतलब कुछ ज्यादा ही जाके मुसलमानों के लिए पैरवी की और मुसलमानों को मेक श्योर किया कि उन्हें राइट्स मिले। बट उनसे भी ये खुश नहीं हुए। इन्होंने गांधी जी को कहा कि ये हिंदुओं मतलब ये मुसलमानों को दबाना चाहता है और गांधी फासिस्ट है और कांग्रेस से मुसलमान इस्लाम को खत्म कर देगी हिंदुस्तान से और मुसलमानों को खत्म कर देगी। और अगर पाकिस्तान ना बना तो इंडिया में तो इस्लाम खत्म होगा ही, पूरी दुनिया में इस्लाम पे खतरा आ जाएगा। तो ये सब इन लोगों का प्रोपेगेंडा है। और ये लोग जो है शुरू से ही, भुट्टो ने 1968 में कहा था कि इंडिया में मुसलमानों की एक्सटर्मिनेशन की कैंपेन चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है।
तो ये इन लोगों का शुरू से ही प्रोपेगेंडा रहा है कि हिंदू बड़ा जालिम है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, और हम बड़े ही परफेक्ट हैं, और ये बात कर रहे हैं। मतलब अब्दाली इनका हीरो नहीं है, तो पाकिस्तान का हीरो और कौन है? पाकिस्तान का हीरो है मोहम्मद बिन कासिम, अब्दाली, गजनवी, गौरी। ये बात करना है पिक्चर मूवीज की। पाकिस्तान में तो इल्मुद्दीन पर मूवी बनी हुई है, जिसने पहला ब्लास्फेमी पर मर्डर किया था और जिसको एक बहुत बड़ा हीरो बनाया गया था, जिसने अदालत में खुद कहा था और ऐसी ऐसी बातें कही थी कि मतलब मैं तो जी रिलेशन एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में था, और जो है वो ब्रेकअप हो गया मेरा बॉयफ्रेंड के साथ, तब मैंने जाके कत्ल किया, जिसका कोई लेना देना नहीं था जो है रिलीजन से या उस तरह की चीजों से। और इसको इन लोगों ने इतना हीरो बड़ा हीरो बनाया। उसके नाम की बुक्स चलती है पाकिस्तान की स्कूलों में, पढ़ाया जाता है इल्मुद्दीन के बारे में। इल्मुद्दीन के जनाजे में अल्लामा इकबाल गए, जो है इल्मुद्दीन का केस एमडी तासीर ने लड़ा। तो ऐसे ऐसे लोग तो पाकिस्तान के हीरो हैं। तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना निश्चित ही है। तो जी मूवीज की ये बात करें, न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो नवाए वक्त किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ खबरें छापता है कि हिंदुओं की शक्ल तो इंसानों जैसी होती है पर ये लोग खूंखार दरिंदे होते हैं, और ये वो और इस तरह की बातें छापते हैं कि हिंदुइज्म की किस तरह से जो है मतलब बेइज्जती की जाती है ओपनली इनके न्यूज चैनल्स में, इनके न्यूज़पेपर्स में। तो जो है लाइक पाकिस्तान इज द लास्ट कंट्री टू टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। और इंडिया में डेमोक्रेसी ही चलेगी, और इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं चलेगा। वन मैन वन वोट का सिस्टम ही चलेगा। जिसको मंजूर है तो रहे, जिसको नहीं मंजूर है तो वो जो है अपना रास्ता देख ले। और किसी ने भी नहीं कहा है मतलब कोई भी मतलब कि आरएसएस के आइडियोलॉग ने कभी कि मुसलमान जो है देश छोड़ के चले जाएं या वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो इनको अपने आरएसएस के बारे में थोड़ी सी मालूमात और पुख्ता करनी चाहिए। जी थैंक यू। और मोहन भगवत जो हैं आरएसएस के जो चीफ हैं, उन्होंने तो अभी कहा है ना कि मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व भी कंप्लीट नहीं है, हिंदू राष्ट्र कंप्लीट नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, आपने जो बात की ना कि कांग्रेस ने बड़ी ज्यादतियां की, तो जिन्ना साहब का एक स्टेटमेंट है 1944 का, अलीगढ़ में उन्होंने कहा था कि हमारा जो मुतालबा है ना पाकिस्तान का, इसका हिंदुओं के कंडक्ट या मिसकंडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है। और पाकिस्तान उसी वक्त वजूद में आ गया था जब एक मुसलमान इंडिया में एंटर हुआ। तो इसका मतलब है जिन्ना साहब को हमें फाउंडर नहीं कहना चाहिए, वो तो फाउंडर कोई और था, मुसलमान, अननोन मुसलमान था। जी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा ब्रीफली। चोई साहब, जब हम नेशन को डिफाइन करते हैं, बड़ा सादा सा असूल है उसको डिफाइन करने का। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सर, एक नेशन को डिफाइन करने वाला पहला कंपोनेंट जो है वो एक कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है। फिर उसके बाद एक आपका कॉमन कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो रिलीजन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक नेशन बना देती हैं। जो सब बड़ा सादा सा नुक्ता है, और मोहम्मद अली जिन्ना सर टकराते रहे कांग्रेस वालों से, हिंदुओं को समझाते रहे कि मुसलमान जो हैं वो किसी भी डेफिनेशन जो नेशन की जो है, जो कि मैंने अभी की है, इसको और मुख्तलिफ जहतों से, मुख्तलिफ डायमेंशन से करके देख लें, तो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं ये एक अलग नेशन है। इन्होंने यहाँ पर चौधरी साहब 1000 साल तक हुकूमत की थी। अब जो नया इंतज़ाम होने के लिए जा रहा था, जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे पार्टीशन करके या अनडिवाइडेड इंडिया छोड़ के, तो हर अनडिवाइडेड इंडिया छोड़ के अगर जाते हैं तो वही मुसलमान जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत की थी वो एक माइनॉरिटी बन जाते, और उसके बाद उनके ऊपर हिंदुओं का एक एग्जैक्टली। डोमिनेंस कायम हो जाता है। डॉक्टर साहब प्लीज एक एक मिनट, सेकंड सर, वो उनके एग्जैक्टली ऊपर डोमिनेंस कायम इन्होंने हो जाता पॉइंट है। कह दिया कि सर एक सेकंड मुसलमान प्लीज। माइनॉरिटी में रहने को तैयार नहीं थे। सर ही नहीं सेड तैयार थे। इट राइट नाउ। सर नहीं जी तैयार जी। थे, मुझे एक्सप्लेन करने दें ना डॉक्टर साहब, मैं मान रहा हूँ ना इस बात को। अच्छा, क्यों तैयार नहीं थे? वो इसलिए तैयार नहीं थे कि सारे का सारा कांग्रेस का जो कंडक्ट था वो उनके सामने था। चौधरी साहब, 37 की जब आपने यहाँ पर वजारतें बनाई हैं, तो कितनी कितनी ज्यादतियां आपको पता है कि कितने मजालम आपने मुसलमानों के साथ किए। इस आप इसका एक रिस्पॉन्स सेकंड चौधरी नहीं डॉक्टर साहब साहब, करेंगे। यार आप, नहीं मैं नहीं नहीं बोलता नहीं हूँ प्लीज, आप पे। सर मैं लेट बोलता हिम नहीं हूँ सर, फिनिश। मुझे मुफ्ती सर बात कंप्लीट करने देना। जी जी। अच्छा, तो चूंकि माइंडसेट ये है कि ये कन्वर्टेड हैं, हालांकि ये भी मैं इस पे, चोई साहब इस पे भी एक डिबेट रखे, मैं साबित करूंगा ये भी गलत थ्योरी है। ये कन्वर्टेड हैं, इनके बावजूद कन्वर्टेड हैं, और सारे के सारे कन्वर्टेड हैं, इन्हें वापस आ जाना चाहिए फोल्ड में।
तो सर जब आप मुसलमान बच्चों को स्कूलों के अंदर वंदे मातरम या वंदे मातरम पढ़ाने की पर इसरार करेंगे, ठीक है, जब उन्हें मजबूर करेंगे कि आपकी ईद उल जुहा के ऊपर आप गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते, ठीक है सर, जब आप उन्हें ये पढ़ाएंगे कि ये जो हिंदुओं के हीरोज हैं ये आपके हीरोज हैं, सर आपने अपने कंडक्ट से ये साबित किया है कि आप मुसलमानों को एक इक्वल ग्रुप के तौर पर, आप एक इक्वल नेशन के तौर पर आपका रखने के लिए हीरो कौन तैयार है? नहीं है। आपका हीरो कौन है भट्ट क्योंकि साहब? आपने एक अभी सेकंड, तक, आपका हीरो कौन है, आपके आप बताइए। आपके सर आप आपके अबाउजदार, तो फिर अच्छा जी। शिवाजी मुसलमानों को आपके जमा, हीरो, सर आपको पता है शिवाजी कि आपके हीरो हैं? पार्टीशन नहीं, पार्टीशन बंगाल की हुई शिवाजी है, आपके, चौधरी साहब एक सेकंड यार, पार्टीशन बंगाल की हुई है, तो सर उसके बाद आपने मुजाहरे शुरू कर दिए हैं, और जब तक वो पार्टीशन कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि मुसलमानों को उससे को फायदा हो रहा था, इकोनॉमिकली हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिवली हो रहा था, उनकी जॉब सिक्योर हो रही थी, उनको एजुकेशन मिल रही थी। आप तो ये चाहते थे कि मुसलमान एजुकेशन से दूर हैं, जी, जैसा कि आपकी अभी पॉलिसीज हैं। सर देखें, आप अभी पॉइंट कह आ रहे गया हैं कि सर आपका। मुसलमान जो है हिंदुस्तान के, उन्हें जवाब देना चाहिए, वो एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं आते। मैं जी, आपकी रियासत से पूछता हूं कि उनके वो अभी तक 78 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बना सके हैं कि मुसलमानों की तरफ, मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ लाए, लेके आ सके। चौधरी साहब मुझे एक बात का ये डॉक्टर साहब जवाब दें, क्या मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं? सर है मुसलमान तो ये एक खुदा के 100% मानने है वाले हैं सर, एक खुदा के जी। मानने वाले हैं, आपके यहाँ तो हजारों की ये तादाद में मौजूद हैं। इसके बावजूद सर एक आप सेकंड, एक सेकंड, दिस बस एक इज सेकंड, एक सेकंड, नॉनसेंस, दिस मैन एक इज सेकंड, कंप्लीट इसके नॉनसेंस। बावजूद सर प्लीज। आप साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। मैं चौधरी साहब को कह रहा था कि यार ये पढ़े लिखे बहुत हैं, ये पीएचडी भी करते हैं, ये साइंस में भी आगे जाते हैं, जी, टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन। भाई मैं पॉइंट आपसे पूछता हूं, आपकी पॉइंट रियासत से पूछता हूं पॉइंट कि आ गया सर आपके जो आपका। मुसलमान जो है 20 करोड़, वो आपके शाना बशाना एजुकेशन में क्यों नहीं चल रहा? सर उन्होंने पॉइंट तरक्की आ गया। क्यों नहीं की है? आप यू हैव मुझे कह मेड रहे हैं कि मुसलमानों से पूछूं, मैं यू हैव आपसे मेड पूछता योर हूं कि आपकी पॉइंट। पॉलिसीज कहाँ हैं? वो जी अभी मैं तक क्योंकि क्यों नहीं, वो अभी तक एक मिनट। क्यों नहीं एजुकेशन की ठीक तरफ आ है सके? ये भट्ट मुझे साहब जवाब का देना आपका है। पॉइंट आ क्योंकि गया सर। अब इंडियन एक मिनट। गवर्नमेंट एक- हर साल एक सेकंड सर, इंडियन गवर्नमेंट अरबों रुपए हर साल आज भी स्कॉलरशिप में मुसलमानों को देती है, उन्हें आगे बढ़ने के मौके देती है। ये मुसलमानों की अपनी नालायकी है कि वो मॉडर्न एजुकेशन को नहीं अपनाते हैं, वो साइंस को हराम समझते हैं, वो लिटरेचर को हराम समझते हैं, वो फिलोसफी को हराम समझते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इन सब चीजों को हराम समझते हैं। आप मौलवियों के फतवे पढ़िए जो बड़े बड़े मौलवियों ने लिखे हैं। अहमद रजा खान बरेलवी ने जो लिखा, मुफ्ती किफायतुल्लाह ने जो लिखा, जो दारुल उलूम देवबंद से फतवे हुए, उसमें क्या लिखा है मॉडर्न एजुकेशन के बारे में? मैथमेटिक्स को कैसे हराम कहा गया है, ज्योग्राफी पढ़ने को कैसे हराम कहा गया है। आप इन सब चीजों को पढ़ें तब आपको पता चलेगा माइंडसेट क्या है। आप सब कुछ जानते हुए भी इग्नोरेंट बन रहे हैं। और आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया कि आपके हीरो कौन है। आपके छत्रपति शिवाजी आपके हीरो हैं, महाराणा प्रताप आपके हीरो हैं, भगवान राम आपके नहीं हीरो है हैं, मेरे भगवान हीरो, कृष्ण आपके हीरो हैं। नहीं है तो मेरे हीरो, तो हाँ, तो ये देखिए, ये इनका सर माइंडसेट नहीं है मेरे एक्सट्रीमिस्ट हीरोज, माइंडसेट यही तो दिख आपको रहा समझा है। रहा हूं मैं। और सर यही तो एक्सट्रीमिस्ट समझा रहा माइंडसेट। हूं, कभी चले हीरोज नहीं बन सकते मुसलमानों के हीरोज, हिंदूज नहीं बन सकते हिंदू हिंदू। है यही ये। मोहम्मद अली जनाब समझा रहे थे आपको, जी। आपको दिस समझ नहीं आ शोज रही इस बात की। कि इनका एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो है इस इंटरव्यू में और पूरी तरह से दिख इसको गया है। बुरा मत समझे भाई, इसको बुरा मत समझे, ये नहीं रियलिटी नहीं है, नहीं। ये फैक्ट्स हैं। मैं हाँ, रेस्पेक्ट ये करता हूँ, यही एक सेकंड, यही मैं यही डॉक्टर एक्सट्रीमिज्म साहब होता है आपके हीरोज की मैं कि रेस्पेक्ट हिंदू, करता हूँ कि वो आपके हीरोज हैं। नहीं आज नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे हीरोज की भी रेस्पेक्ट करें, कि यही तो कोई आपको आपका समझा हीरो रहे हैं कौन, हम। आपका हीरो कौन है? गौरी, गजनवी, अब्दाली, कौन है आपका हीरो? आप एग्जैक्टली, बताइए। एग्जैक्टली, वही हीरो हाँ, रहेंगे, अभी बदल नहीं जाएंगे। क्या नहीं, वो नहीं अभी चेंज आधा होंगे? घंटा, नहीं नहीं, आधा मुझे घंटा क्यों पहले चेंज इन्होंने करना कहा कि चाहते हैं? अच्छा बताएं मुझे, अब चौधरी नहीं साहब इनसे, चौधरी साहब इनसे सवाल करें, इन्हें कहें जी उनका कसूर क्या है, उनको हम इसलिए नहीं नहीं कंडेम करें कि उन्होंने यहां पर हुकूमत की है। यार कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, चौधरी साहब इन्होंने एक सेकंड, डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश कैसे आए? मैं बताता हूं, आपने मुगलों की कमजोरी नहीं की नहीं, वजह से। आपने मुगल, आधा घंटा चौधरी पहले कहा साहब कि जहां अब्दाली पे आप आपका हीरो वैक्यूम नहीं क्रिएट है। करेंगे, जहां पे वैक्यूम क्रिएट करेंगे, वैक्यूम फुलफिल करने के लिए बाहर से कुत्ते आएंगी। जी। आपने अच्छा वैक्यूम क्रिएट किया, मुसलमान हुक्मरान आए, जी। यहाँ पर उन्होंने अपने यू हैव राज मेड योर एस्टेब्लिश पॉइंट कर भट्ट लिया। साहब। नहीं,
आपने जनाब, ये आधा ब्रिटिश घंटा ने नहीं यहाँ पे नहीं राज एस्टेब्लिश किया जनाब। कर लिया, आपका पॉइंट आ गया नहीं, सर। एक सेकंड सर, आपने आधा घंटा सीधी पहले सी कहा बात कि है, ये अब्दाली इतनी इतनी सादा बात क्यों नहीं समझ रहे डॉक्टर साहब आप? जी कि अब्दाल अब एक सेकंड, आपने हम आधा माफी में घंटा जा पहले कहा जाएं, कि नहीं नहीं, रुक हम जाइए, नहीं हिस्ट्री जा को रहे चेंज नहीं कर अब सकते। अच्छा हिस्ट्री अब तारीख तब्दील नहीं हो अच्छा, सकती अब। एक मिनट ऋषि। नहीं नहीं मैंने आधा घंटा पहले इस शख्स ने कहा कि अब्दाली जो है वो इनका हीरो नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब्दाली आप इनका हीरो है। डिस्टॉर्ट कर रहे तो हैं मेरी बात दिस को। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं दिस होगा। मैन इज कंट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ। और दूसरी बात, और नहीं इसने नहीं नहीं साफ सर, साफ वो कहा नहीं। कि अच्छा चले बात कर ले, मैं जवाब देता हूँ। नहीं कि मुसलमानों का हीरो कोई भी हिंदू नहीं हो सकता है, तो दिस शोज द एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट। बट हिंदुओं के हीरो मुसलमान हो सकते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जैसे जो है मौलाना आजाद, जैसे शाहरुख खान, जैसे अजीम प्रेम जी। तो ये जो है हिंदुओं के हीरो हो सकते हैं, बट कोई भी हिंदू मुसलमान का हीरो नहीं हो सकता। तो ये दिखाता है कि किस हद तक एक्सट्रीमिज्म इनके दिमाग में घर कर चुका है। और शकील साहब, आप इनको जवाब जी दीजिए। हम प्लीज। लोगों ने हजारों बार 37 में जो डॉक्टर साहब आप ही एट्रोसिटी देने हुई जवाब, तो इन्हीं को कॉल्ड, कहते हैं। उसका जवाब दिया आप है। ही दे ले मुझे। जी तो अच्छा आप थोड़ा सा हमें बता दें। अच्छा, भट्ट साहब, दो तीन जी चीजें सर। आपने एक तो कहा कि कॉमन लैंग्वेज होती है जिससे कौम बनती है। तो सर, कहा जाता है जी उर्दू की वजह से पाकिस्तान बना और उर्दू की वजह से टूट गया। जिन्ना साहब ने अंग्रेजी में जाके ऐलान किया था ढाके में, और वहां पे लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया था कि जी उर्दू एंड उर्दू अलोन विल बी द स्टेट लैंग्वेज। और सर देखिए कितनी लैंग्वेजेस हैं सिंगापुर में, छोटा सा मुल्क है, 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसकी। साउथ अफ्रीका की कितनी लैंग्वेजेस हैं, कनाडा की 2 लैंग्वेजेस हैं, बेल्जियम की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में और कितनी लैंग्वेजेस हैं? और ये जो आपने कहा ना रिलीजन का, मलेशिया छोटा सा मुल्क है, 40% आबादी वहां की गैर मुस्लिम है, 60% नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो 40% नॉन मुस्लिम्स हैं उनको हक है कि वो सेपरेट हो जाएं, अलहदा हो जाएं, अलहदा अपना एक अलग मुल्क बना लें, इसलिए कि जी मुसलमान और गैर मुस्लिम तो इकट्ठे रह नहीं सकते। तो ये जो सर चीजें हैं ना, इन पे आपको गौर करना होगा। और जो सर 1937 मैं वाली इसका बात है जवाब ना, दे दूं, 1937 चौधरी वाली साहब, सर बात, चौधरी साहब जवाब दे दूं। जरा सुन सर लेना। आप थोड़ा सा ना, थोड़ा 1937 वाली नेशन सर, को। मेरी बात सुन सर लेना। मैं सर 1 मिनट। सर 1937 की जो है ना, 1937 में जो कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई थी ना, उसको मुझे पता है कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में बहुत जोर दिया जाता है उस पर कि जी अनस्पीकेबल अट्रोसिटीज वर कमिटेड। तो सर उस वक्त जो थे, अंग्रेज की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस जो थी, वो उसके पास वो सारी पावर्स नहीं थी। उनके ऊपर गवर्नर्स भी बैठे हुए थे, उनका काम यही था कि कोई ज्यादती होती है तो वो गवर्नर इंटरवीन करे। और आपको पता है कि कांग्रेस तो उनकी गुड बुक्स में नहीं थी। इसके बावजूद जो लॉर्ड लिनलिथगो था, उस वक्त का वॉइस रॉय, उसने भी कहा कि मुस्लिम लीग का प्रोपेगेंडा तो ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये अदालत में नहीं साबित की जा सकती। और खुद कांग्रेस ने ये कहा था कि जी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इनको इसको इन्वेस्टिगेट करवा लेते हैं। मुस्लिम लीग उससे भाग गई थी। तो सर ये जो बातें हैं ना, जब जिन्ना साहब ने कहा था ना कि मैं डे ऑफ डिलीवरेंस मना रहा हूं, खुद मुस्लिम लीग के कुछ लीडरों ने कहा था जिन्ना साहब को कि हम आपसे ये तवक्को नहीं कर रहे थे, आपको मैच्योर पॉलिटिशियन का सबूत देना चाहिए था, दिस इज बीनीथ योर डिग्निटी। और भी सर, वंदे मातरम का भी, वंदे मातरम के भी आपको पता है कि जिन्ना साहब जब कांग्रेस में गए थे, वहां भी वंदे मातरम गाया जाता था। उनको वो मुशरकाना नहीं लगा, वो बाद में हमें पता चला नहीं ये तो बड़ा मुशरकाना गीत है। और उसके भी जो स्टैंजास थे, काबिल इतराज स्टैंजास, वो निकाल दिए गए थे। और आपने बंगाल की जो पार्टीशन थी 1905 वाली, उसका भी आपने जिक्र किया। सर उस वक्त जिन्ना साहब कहां थे? वो कांग्रेस में थे, वो भी कंडेम कर रहे थे उसको। तो सर ये जो चीजें हैं ना, हिस्ट्री को थोड़ा सा ब्रॉड नहीं नहीं, पर्सपेक्टिव में वो देखिए। और चौधरी सर साहब एक ब्रीफली ब्रीफ सा पॉइंट, 1943 में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी बंगाल में, और वहां 3 मिलियन लोग मारे गए थे भूख से, कहत पड़ा था वहां, फैमन था वहां पे। उसका जिक्र आपको पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता कि वहां पे 3 मिलियन लोग मारे गए। लेकिन 1937 की मिनिस्ट्रीज के जो मजालम हैं, वो हर बच्चे को रटाए जाते हैं। और जी ऋषि, आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि 1905 के बंगाल के पार्टीशन से मुसलमानों को जो है एजुकेशन के दरवाजे उनके लिए खुल गए थे। मतलब आप कुछ भी कहेंगे, एजुकेशन के दरवाजे खुल गए थे बंगाल के पार्टीशन से। तो जी इस तरह की बातें मत किया करें। अच्छा और मुझे सर, बताएं क्या प्रॉब्लम अच्छा थी। अच्छा इसमें चले इसमें बताएं, सर, आप नहीं नहीं पार्टीशन की मुखालफत नहीं क्यों कर रहे इसमें हो? क्योंकि वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, और हम रिलीजियस बेसिस पे किसी भी पार्टीशन को अपोज करते आए हैं हम मान और रहे हमेशा हैं करते रहेंगे। चौधरी साहब, ये मान रहे हैं कि वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ जी था। रिलीजियस जी, बेसिस पे इसी था वजह जी। से यस, वो बगावत अच्छा कर रहे इंडीड, थे। भट्ट साहब, आपने एक और भी डॉक्टर यस। पॉइंट, साहब
बट सर हम बट हर सर टाइप की रिलीजियस डिवीजन की ओ मुखालफत करेंगे। जैसे डॉक्टर बट साहब, साहब एक एक पॉइंट आपका सर वो था एजुकेशन का कि इंडियन स्टेट की ये जिम्मेदारी थी कि वो जबरदस्ती मुसलमानों को तालीम की तरफ लाते। सर अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि आप घोड़े जबरदस्ती नहीं को, सर। हाँ नहीं सुने ना, घोड़े को आप पानी तक ले जा तो सकते हैं बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। ठीक है, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, आपको सहूलतें मिल रही हैं, तो आपका काम है कि आप तालीम हासिल करें। आपको खुद ये एहसास होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान तो मुसलमानों का मुल्क है ना, मुसलमानों के मफाद के लिए बनाया, इसने कौन सा तीर मार लिया है तालीम में? आज और आज सर 27 मिलियन बच्चे आपके, आपने खुद भी कुछ इशारतन बातें की, 27 मिलियन बच्चे आपके स्कूलों से बाहर हैं, उस मुल्क में जो मुसलमानों की प्रोग्रेस के लिए बनाया गया, उनकी डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। सर अपने आप को तो ठीक कर लें, फिर इंडिया को भी कहिएगा कि आप ये करो, आप ये करो। और ये और इस सवाल का जवाब दें कि ये पाकिस्तान के हिंदुओं को अलग जो है नेशन मानते हैं, और क्या पाकिस्तान के हिंदुओं को अलग मुल्क मिलना चाहिए कि नहीं? ठीक, मैं जी जवाब दे दूं जी? चौधरी जी साहब ब्रीफ, आपकी इजाजत है? जी बी सर क्विक एंड ये तो ब्रीफ। सर ये तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपके टेररिज्म की स्पॉन्सरशिप से सबसे बड़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, मैं अपनी गवर्नमेंट से और अपनी रियासत से मुतालबा करता हूं कि आप उनके जायज़ मुतालबा सुनें। वो उनके जो जायज़ मुतालबात है वो अपने रिसोर्सेज पर अगर अपना हक मानते हैं तो आपको देना चाहिए। उनके जो सियासी हकूक हैं सर, जो डॉक्टर साहब बात तो सुन लेना, आप बात ही नहीं सुनते सर। पाकिस्तानी हिंदुओं चौधरी को साहब, आप अलग मुल्क मानते हैं कि नहीं? सिंपल सा सर जवाब। मैं उधर ही, मैं आप मैं तो मैं आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आपको तो मैं बड़ी बात करने लगा हूं सर। अगर बलूचिस्तान, अगरचे ये मेरा पूरा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूं कि वहां पर आप लोग मुदाखलत कर रहे हैं। आपकी मुदाखलत से वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, बलूचिस्तान के अगर लोग अपने हकूक मांग रहे हैं और हमारी रियासत जो है अगर उनके हकूक पूरे नहीं करती है, उनके मुतालबात नहीं सुनती है, उनको सुप्रेस करती है, वहाँ पे ऑपरेशन होता है, तो सर वो बिल्कुल जायज़ है अगर वो अपने लिए एक सेपरेट मुल्क जो है उसका डिमांड करते हैं। सर मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं अगर यहाँ पर हिंदू इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और एक कंसिडरेबल साइज में उनका एरिया उनके पास मौजूद है, और सिंध अगर में वो, है। अगर वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेशनैलिटी किसे कहते हैं आप यार? आप एक्चुअली नेशन को और नेशनहुड को ना आपस में कंफ्यूज करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं सर। पाकिस्तान में एक से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में एक से ज्यादा जो है वो कल्चर्स मौजूद हैं। सब कल्चरल आइडेंटिटीज मौजूद हैं सर। ये सारी अपनी जगह में जी मौजूद है। इन बिल्कुल सारी ठीक। चीजों को कौन इकट्ठा देखिए, कर रहा है? इन सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा है आपका आपका नेशन जो है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर भी हम दावे बड़े करते हैं लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। जी मैं कह रहा हूं कि आपका अपना हिंदुइज्म जो है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने एथनिक ग्रुप्स हैं, बताएं मुझे। साउदर्न इंडिया का कल्चर और है, नॉर्दर्न इंडिया का कल्चर और है। दक्कन में चले जाएं चौधरी साहब, वहां पे मेरा जी ख्याल मैं दूसरी लैंग्वेजेस तो वहां बोली जाती हैं। ड्रॉवेडियन से आप पूछ लें, वो कहते हैं जी हम तो यहाँ के जी इंडिजिनस पीपल हैं, असल जी हमारा मैं डिवाइड ये है। अच्छा जी एक सेकंड, ओ भाई बात तो सुन लें। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं इंडिया में, वहां पर 6-7 आपकी रियासतें हैं, वो कहेंगे जी हमारा तो बिल्कुल ही अलग कल्चर है, हम हमारा इन इन लोगों से क्या लेना देना है। तो क्या आपकी रियासत की ये जिम्मेदारी है कि जितने आपके एथनिक ग्रुप्स हैं, जितने लिंगुअल ग्रुप्स जितने हैं, उनकी आप बातें सुन, उनकी बात सुने, उनके मुतालबा सुने सर, उनके राइट्स हैं। जब आप ये उन पे डिनाई करेंगे, दरवाजे बंद करेंगे सर, वो फिर सेपरेटिज्म की तरफ जाएंगे। ये ख्वाब पाकिस्तान जो ठीक है। एरिया नहीं है नहीं उसमें नहीं, कोई फर्क ही नहीं है। आप नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आपने दुनिया भर की बातें की, आपने ये नहीं बताया कि मजहब अलग होने की वजह से हिंदू अलग जो है नेशनैलिटी है या नहीं है पाकिस्तान में। सर इसके तो सिंपल सादा सा जवाब है। दुनिया में कुछ है लोग या जो नहीं? हैं वो कोर एलिमेंट किसी भी नेशन और कल्चर का मजहब को समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोर एलिमेंट नहीं होता है, तो ये ठीक है। आप जैसे समझते हैं बाकी कि नहीं? एलिमेंट्स होते हैं वैसे ये एलिमेंट होता है। आप आप अगर समझते हैं सर कि नहीं? देखिए, आपने अपने आप को डिफाइन करना है कि आप जिस कल्चर को डिफाइन कर रहे हैं, जिस नेशन से बिलोंग करते हैं, उसका कोर जो है वो रिलीजन होगा या कुछ और होगा। ये सिंपल सी मैं बात है। बता कुछ रहा लोग हूँ, नहीं, कहते हैं मैं ज्योग्राफी बता होती रहा है। हूँ
कुछ लोग जी कहते हैं टेरिटरी जी होती है, कुछ लोग कहते हैं लैंड होती है। जी 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 ठीक जी है भाई, मेरी अपनी जी प्रेफरेंस है, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। जी जी ये मैं कौन जी सा जी कंट्रोवर्सी जी पॉइंट है? आपकी प्रेफरेंस रिलीजन है। अब मैं अपनी प्रेफरेंस बताता हूँ। मेरी प्रेफरेंस ये है कि एक टेरिटरी में रहने वाले जब सब लोग एक सिस्टम के तहत रहना जो है मंजूर करते हैं, उसमें सभी रिलीजन के और सभी कास्ट के और सभी जो है एथनिक ग्रुप्स और लैंग्वेजेस के लोग शामिल होते हैं, तो उसे नेशन कहते हैं। सब करते हैं। मुसलमानों को ये सिस्टम मंजूर नहीं था, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का, इसीलिए इंडिया का पार्टीशन हुआ। और इन्होंने बलूचिस्तान की बात की, तो बलूचिस्तान में जो है इन्होंने खुद ही कह दिया कि वहां पर रिसोर्सेस की इशू है और जो बाकी सब इशू है, तो वो उनका इनका होम ग्रोन इशू है। तो अब ये वो जाने कि उनको जो है इनका होम ग्रोन इशू है, तो ये निपटे और बलूची निपटे। जी, थैंक यू एक सो लास्ट मच। बात, अच्छा मेरा पॉइंट पता क्या है जिसपे खाम खा की बहस हो रही है? मैं कह रहा हूं चौधरी साहब, दोनों तरफ मसाइल मौजूद हैं, जी दोनों तरफ की रियासत जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार नहीं कर रही है। जी समाज को उन्होंने लड़ाई पे लगाया हुआ है। असल मसाइल हैं पॉवर्टी के, असल मसाइल हैं इग्नोरेंस के, एजुकेशन के। बीमारी से लड़ना है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं। जी आपने जी पानी बंद कर ठीक दिया हो गया, हमारा। ठीक कभी हो गया। आज पानी ये भर के बात छोड़ देते हैं, कभी जी इनसे बाहर आ जाए आ, भाई, जी इनसे जी आज बाहर ये आए। बात अच्छा नहीं नहीं इन आज मसाइल को ये बात मिल के हल करें चौधरी साहब, मिल के जी हल करें, बैठ जी के सर से वो सर जोड़ के। हाँ वो ये टॉपिक। तारीख से बाहर आ जाए, वो तारीख अच्छा चेंज नहीं हो सकती अब। ये अब हम आज बनना भी चाहें तो नहीं हो शकील सकती। साहब आज आज ये बात क्लियर हो गई कि ये रिलीजियस नेशनलिज्म में मानते हैं और हम टेरिटोरियल और जो है सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म में मानते हैं। जी, थैंक अच्छा यू सो मच। अच्छा आखिर में और ये कोई ऋषि गाली वाली आपने, बात नहीं है सर। अच्छा ऋषि आपने एक बात की थी इल्म दीन के हवाले से, होमोसेक्सुअलिटी का एक रेफरेंस दिया था, तो डू यू हैव अ सॉलिड एविडेंस फॉर दैट? इंडीड इंडीड पंजाब पुलिस की उस टाइम की डायरीज आप खोल के देख लें, जिसमें खुद इल्मुद्दीन का कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि मैं सादिक कसाब के साथ, जो लाहौर का एक लड़का था, उसके साथ मैं जो है रिलेशनशिप में था और फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैंने महाशय राजपाल को जाके कत्ल कर दिया। जो है अच्छा, इसका किसकी बात पंजाब हो रही पुलिस है? के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र है। और कुछ 2 या 3 साल पहले प्रवीण स्वामी जो द प्रिंट के जो एडिटर हैं, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट भी लिखी थी, तो उसे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। जी, थैंक अच्छा यू। इसमें इसमें सर ऋषि माजरत खां, ये पाकिस्तान में किसकी जो है बात ना, हो रही है? पाकिस्तान में उनको बड़ा हीरो बना के पेश किया जाता है और ये कहा जाता है सर कि किसकी बात उन्होंने हो रही है? उन्होंने उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की थी, बड़ी खुशी खुशी और खुशी से वो फांसी के फंदे पे चढ़ गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो पाकिस्तान में रिसर्च की है वो ये कहते हैं कि उन्होंने इकरार नहीं किया था, उन्होंने इनकार किया था कि मैंने ये मर्डर नहीं किया। और तो ये सर भी किसकी एक बात हो रही है? इल्म दीन की बात हो रही है, 1920s का इल्मदीन, जो वाकया था। गाजी जी इल्मदीन शहीद की। जी जी जी। और उसमें जो है पाकिस्तान में ये मशहूर है कि जिन्ना साहब ने उनकी वकालत की थी अपील की स्टेज पे, और उन्होंने फीस नहीं ली थी। है ये बात कि जिन्ना साहब ने फी नहीं ली थी, ये भी गलत है, और लाहौर के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके तो उनको फीस दी थी। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच भट्ट साहब, थैंक यू थैंक यू ऋषि। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।